Hello everyone. Let us start linear algebra. That is nothing but theory of matrices. First of all, triangular matrix के बारे में जानना है. लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये दो टाइप्स होते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिसेस के. तो पहला टाइप है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स बिलो प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो. इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल. तो इस प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले सभी एलिमेंट जीरो होना चाहिए, उसे बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ये 2x2 मैट्रिक्स है. इसमें डायगोनल एलिमेंट्स आर A1 एंड B2. इसकी इस डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट ये है, ये जीरो है. ओके, तो इसलिए इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं. ये 3x3 मैट्रिक्स है. इसके डायगोनल एलिमेंट्स है A1, B2 एंड C3. और इस डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट ये एलिमेंट और ये एलिमेंट जीरो है. इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं. ओके, लेट अस नो अबाउट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट जीरो होते हैं. जैसे कि ये देखो, ये 2x2 मैट्रिक्स है. इसमें A1, B2 ये है डायगोनल एलिमेंट. इसके ऊपर वाला एलिमेंट यानी कि ये जीरो है. ये 3x3 मैट्रिक्स में देखो A1, B2, C3 ये डायगोनल एलिमेंट्स है. इस डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स क्या कौन से है, ये और ये तीनों जीरो है. इसलिए इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं. तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसा होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स अबोव प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो. ओके, और इससे एक हमें रिमार्क याद रखना है, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर आइगन वैल्यूज ऑफ दैट मैट्रिक्स. इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वही आइगन वैल्यूज होती है, या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स बोलते हैं उसको. तो अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, उसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, आइगन वैल्यूज होती है. ओके, तो लेट अस नो अबाउट आइगन वैल्यूज विच आर आल्सो नोन एज कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स. हम पहला क्या करते हैं, 2x2 मैट्रिक्स लेते हैं. उसके आइगन वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करना है वो फार्मूला देखते हैं. ये है 2x2 मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स है A1, A2, B1, B2. तो इसका फार्मूला याद रखना है. फार्मूला याद रखना है तो पहले फार्मूला क्या आता है, ए डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल टू जीरो. इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल टू जीरो, ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है. और इसको सॉल्व करने के लिए फार्मूला देखो, ये 2x2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा. तो A माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल टू जीरो, ये कैसे लिख सकते हैं हम, लैम्बडा स्क्वायर माइनस इंटू ब्रैकेट सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इंटू लैम्बडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज इक्वल टू जीरो. इस इक्वेशन को सॉल्व करो. सॉल्विंग अब वो इक्वेशन हमें कितने रूट्स मिलेंगे, ये क्वाड्रेटिक है और ये 2x2 मैट्रिक्स है, इसलिए दो ही रूट्स मिलेंगे और उन रूट्स को बोलते हैं आइगन वैल्यूज और कैरेक्टरिस्टिक रूट. लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा 1 कॉमा लैम्बडा 2. ओके, अब हम 3x3 मैट्रिक्स लेते हैं. लेट A इज इक्वल टू फर्स्ट रो A1, A2, A3, सेकंड रो B1, B2, B3 एंड थर्ड रो C1, C2, C3. ये 3x3 मैट्रिक्स है. इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन रहेगा डिटरमिनेंट ऑफ A माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल टू जीरो. ओके, इस इक्वेशन को फार्मूले के फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं. ये 3x3 मैट्रिक्स है तो क्यूबिक इक्वेशन इन लैम्बडा मिल जाएगा. तो लैम्बडा क्यूब माइनस इंटू ब्रैकेट सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स A1 प्लस B2 प्लस C3 इंटू लैम्बडा स्क्वायर प्लस इंटू ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स A1 इंटू B2 ओके प्लस B2 इंटू C3 प्लस C3 इंटू A1. ओके, ये डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन, उनका सम लिया. फिर सबट्रैक्ट क्या करना है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन. तो B1 इंटू A2 माइनस ओके C1 इंटू A3 विथ माइनस साइन एंड C2 इंटू B3 विथ माइनस साइन. इसका एडिशन जो होता है उसको हमने लैम्बडा से मल्टीप्लाई करना है माइनस डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज इक्वल टू जीरो. बहुत ही सिंपल है. पहला एलिमेंट है लैम्बडा क्यूब माइनस इस ब्रैकेट में क्या आएगा, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आएगा इंटू लैम्बडा स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन आता है, पहले डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन लेके उसका एडिशन लेना है. A1 इंटू B2 प्लस B2 इंटू C3 प्लस C3 इंटू A1. ओके, फिर सब्ट्रैक्ट करना है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन. तो B1 इंटू A2 माइनस विथ माइनस साइन, C1 इंटू A3 विथ माइनस साइन एंड C2 इंटू B3 विथ माइनस साइन इंटू लैम्बडा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू जीरो. ये है फार्मूला कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए. कुछ रिमार्क्स है वो याद रखना है. लेट आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स A आर कंसिडरिंग A इज 3x3 मैट्रिक्स, देन देयर विल बी 3 आइगन वैल्यूज. वो कौन सी है, लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा 1 कॉमा लैम्बडा 2 कॉमा लैम्बडा 3. लैम्बडा 1, लैम्बडा 2 एंड लैम्बडा 3, दीज आर 3 आइगन वैल्यूज ऑफ दिस 3x3 मैट्रिक्स. देन फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स A एंड A डैश मीन्स व्हाट, ट्रांसपोज ऑफ A. सो आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स A एंड इट्स ट्रांसपोज आर सेम.
ए के आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 है, तो ए डैश के क्या हो जाएंगे लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, सेम आइगन वैल्यूज। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है, आइगन वैल्यूज ऑफ ए टू द पावर एन। ए टू द पावर एन, एन कुछ भी वैल्यू ले सकता है, एन में टेक स्क्वायर, एन इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 4, एन इज इक्वल टू -1, एन इज इक्वल टू -2, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आइगन वैल्यूज ऑफ ए टू द पावर एन आर, अगर ए के आइगन वैल्यूज लैम्डा 2 लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 है, तो ए टू द पावर एन के आइगन वैल्यूज क्या होंगे, लैम्डा 1 टू द पावर एन कॉमा लैम्डा 2 टू द पावर एन कॉमा लैम्डा 3 टू द पावर एन, ये आइगन वैल्यूज होंगे। ए को रिप्लेस करो लैम्डा से, बस इतना याद रखना है, रिप्लेस ए बाय लैम्डा, तो लैम्डा 1 टू द पावर एन लैम्डा 2 टू द पावर एन लैम्डा 3 टू द पावर एन। आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर क्या रहेंगे, लैम्डा 1 स्क्वायर कॉमा लैम्डा 2 स्क्वायर कॉमा लैम्डा 3 स्क्वायर। आइगन वैल्यूज ऑफ ए टू द पावर 4 क्या रहेंगे, लैम्डा 1 टू द पावर 4 लैम्डा 2 टू द पावर 4 लैम्डा 3 टू द पावर 4। ठीक है, फिर आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स क्या रहेंगे, लैम्डा 1 टू द पावर -1, जिसको हम 1 अपॉन लैम्डा 1 लिख सकते हैं, लैम्डा 2 टू द पावर -1, उसको हम 1 अपॉन लैम्डा 2 लिख सकते हैं, लैम्डा 1 टू द पावर लैम्डा 3 टू द पावर -1, उसको हम 1 अपॉन लैम्डा 3 लिख सकते हैं। ओके, देन आइगन वैल्यूज ऑफ ए टू द पावर -2, उसके आइगन वैल्यूज क्या रहेंगे, लैम्डा 1 टू द पावर -2, जिसको हम 1 अपॉन लैम्डा 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, लैम्डा 2 टू द पावर -2, जिसको हम 1 अपॉन लैम्डा 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, लैम्डा 3 टू द पावर -2, जिसको हम 1 अपॉन लैम्डा 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। इस तरह से ए टू द पावर एन के आइगन वैल्यूज क्या रहेंगे, लैम्डा 1 टू द पावर एन लैम्डा 2 टू द पावर एन लैम्डा 3 टू द पावर एन, याद रखो। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आइगन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स, उसके आइगन वैल्यूज रहते हैं। देखो यहाँ पे 3 आइगन वैल्यूज लिया है हमने, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, उनमें से एक को बाजू में रखने का और बाकी दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेने का। अगर लैम्डा 3 को बाजू में रखा तो लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2, ये पहला आइगन वैल्यू हो गया एडजॉइंट ऑफ ए का। फिर हम लैम्डा 1 को बाजू में रखते और लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 3 लेते, ये सेकंड आइगन वैल्यू हो गया एडजॉइंट ऑफ ए का। फिर लैम्डा 2 को बाजू में रखते और लैम्डा 3 इंटू लैम्डा 1, ये थर्ड आइगन वैल्यू हो गया एडजॉइंट ऑफ ए का। ठीक है, लैम्डा 3 इंटू लैम्डा। तो आइगन वैल्यूज ऑफ के इंटू ए, के मीन्स व्हाट, स्केलर, स्केलर क्वांटिटी कौन सी भी हो, उस स्केलर क्वांटिटी से मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई किया है, तो उसके आइगन वैल्यूज क्या होना चाहिए। अगर ए के आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 है, तो के इंटू ए के आइगन वैल्यूज होते हैं के इंटू लैम्डा 1 कॉमा के इंटू लैम्डा 2 कॉमा के इंटू लैम्डा 3, जैसे कि के इज इक्वल टू सपोज 2। तो आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, देन आइगन वैल्यूज ऑफ 2 इंटू ए विल बी 2 लैम्डा 1 कॉमा 2 लैम्डा 2 कॉमा 2 लैम्डा 3। ठीक है, दिस इज फोर्थ पॉइंट। एंड नाउ पॉइंट नंबर 5, आइगन वैल्यूज ऑफ, ऐसा कोई तो पॉलिनोमियल है ए में, ए का पॉलिनोमियल फंक्शन, तो हमें ए के आइगन वैल्यूज तो मालूम है, तो इस पॉलिनोमियल के आइगन वैल्यूज क्या होंगे। इस पॉलिनोमियल में ए की जगह लैम्डा की वैल्यू पुट करो तो आपको इसके आइगन वैल्यूज मिल सकते हैं। ओके, तो ये है पॉलिनोमियल 6 टाइम्स ए इनवर्स प्लस 2 टाइम्स ए क्यूब प्लस 3 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ए डैश प्लस 8 आई, दिस इज पॉलिनोमियल इन मैट्रिक्स ए। नाउ वी आर फाइंडिंग आइगन वैल्यूज ऑफ दिस, कंसिडरिंग आइगन वैल्यूज ऑफ ए दैट आर लैम्डा 1 कॉमा लैम्डा 2 कॉमा लैम्डा 3। ठीक है, तो इसके आइगन वैल्यू चाहिए, पहला ए की जगह लैम्डा 1 पुट करो, 6 इंटू लैम्डा 1 टू द पावर -1 प्लस 2 इंटू लैम्डा 1 क्यूब प्लस 3 इंटू लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू लैम्डा 1 प्लस 8 इंटू आई की जगह 1 ए की जगह लैम्डा, आई की जगह 1 और ए की जगह लैम्डा, ऐसा पुट करके जो मिलेगा वो वैल्यू इस पॉलिनोमियल फंक्शन की आइगन वैल्यू होगी। ठीक है, फॉर लैम्डा 2 सेकंड आइगन वैल्यू क्या है मैट्रिक्स ए की, लैम्डा 2। फिर अगेन आई की जगह 1 और ए की जगह लैम्डा 2 पुट करो, तो 6 इंटू लैम्डा 2 टू द पावर -1 प्लस 2 इंटू लैम्डा 2 क्यूब प्लस 3 इंटू लैम्डा 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू लैम्डा 2 ट्रांसपोज, आपको तो मालूम है ए और ए ट्रांसपोज इसका आइगन वैल्यू सेम रहता है, तो 5 इंटू लैम्डा 2 लिखो प्लस 8 इंटू आई की जगह 1 लिखना है। ये सेकंड आइगन वैल्यू हो गई इस पॉलिनोमियल फंक्शन की। थर्ड आइगन वैल्यू चाहिए, तो फॉर लैम्डा 3 अगेन क्या करना है, आई की जगह 1 और ए की जगह लैम्डा 3 पुट करके ये आपको थर्ड आइगन वैल्यू मिल गई इस पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ इन टर्म्स ऑफ ए। तो 6 इंटू लैम्डा 3 टू द पावर -1, पावर -1 का मतलब है 1 अपॉन लैम्डा 3 प्लस 2 टाइम्स लैम्डा 3 क्यूब प्लस 3 टाइम्स लैम्डा 3 स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स लैम्डा 3 प्लस 8 इंटू 1। ओके, ये थर्ड आइगन वैल्यू हो गई। अभी हम 2x2 मैट्रिक्स और 3x3 मैट्रिक्स लेके उसके आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं फार्मूला अप्लाई करके। फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स इनटू ब्रैकेट आइगन वैल्यूज, बिकॉज कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आर नोन एज आइगन वैल्यूज ऑफ a डैश स्क्वायर -3 टाइम्स a डैश प्लस 4i
I, where matrix A is given by 3 0 1 2. This is 2 by 2 मैट्रिक्स। तो हमें इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करना है। तो पहला तो ये फार्मूला है डिटरमिनेंट ऑफ A माइनस लैम्बडा I इज इक्वल टू 0, जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को फार्मूला फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ये 2 by 2 मैट्रिक्स है, इसलिए लैम्बडा स्क्वायर माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इनटू लैम्बडा, डायगोनल एलिमेंट्स आर 3 and 2 प्लस डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0। ओके, ये फार्मूला सिंप्लीफाई करो और इसको सॉल्व करो तो आपको आइगन वैल्यूज मिल जाएगी। तो ये लैम्बडा स्क्वायर माइनस 3 + 2 5 टाइम्स लैम्बडा प्लस डिटरमिनेंट वैल्यू 3 × 2 6 माइनस 1 × 0 6 माइनस 0 6 आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन लैम्बडा है, तो लैम्बडा की दो वैल्यूज मिल जाएगी, एक है 2, सेकंड है 3। तो लैम्बडा इज इक्वल टू 2, 3। अभी हमें क्या करना है, ये पॉलिनोमियल इन ए है, इसमें ए की जगह लैम्बडा की वैल्यू, आई की जगह 1 पुट करके इसके आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करना है विथ रिस्पेक्ट टू आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए। तो फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 2, इस लैम्बडा इज इक्वल टू 2 की जगह, 2 के लिए ए की जगह 2 पुट करो। आपको मालूम है ए डैश और ए इन दोनों के आइगन वैल्यू सेम रहते हैं, तो ए डैश का आइगन वैल्यू जो ए का है वही रहेगा। तो लैम्बडा इज इक्वल टू 2 में 2 स्क्वायर माइनस 3 × 2 प्लस 4 × 1, ये कैलकुलेट करेंगे तो आपको 2 मिल जाएगा। फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 3, ए की जगह 3 पुट करो और आई की जगह 1 पुट करो, तो आपको 3 स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स 3 प्लस 4 × 1 इज इक्वल टू 4 मिल जाएगा। ये हो गए दो आइगन वैल्यू 2, 4 इस पॉलिनोमियल इन ए इसके। ठीक है, इसमें एक याद रखना है, ये जो मैट्रिक्स दिया है ये है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और आपको तो मालूम है लोअर ट्रायंगुलर हो या अपर ट्रायंगुलर हो, दोनों टाइप्स में डायगोनल एलिमेंट्स आर आइगन वैल्यूज। ओके, तो मैट्रिक्स ए के आइगन वैल्यूज क्या होना चाहिए, 3, 2, जो यहाँ पे निकाला है फार्मूले से। या तो ये मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर है, ये आपको मालूम पड़ा तो डायरेक्ट आप लैम्बडा इज इक्वल टू 2, 3 लिख सकते हैं। अगर मालूम नहीं पड़ा तो फार्मूला अप्लाई करो और आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करो। ठीक है, तो ये गिवन मैट्रिक्स ए इज लोअर ट्रायंगुलर, हेंस आइगन वैल्यूज आर डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, अभी हम क्या करते हैं, 3 by 3 2 by 2 मैट्रिक्स लेते हैं और एक आध एग्जांपल लेते हैं। इफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए इज 2 by 2 मैट्रिक्स, फर्स्ट रो इज 2, 4, सेकंड रो 0, 3। आप देख सकते हैं ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज क्या होना चाहिए, 2 and 3 होना चाहिए। आप चाहे तो फार्मूला अप्लाई करके देखो। देन फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ 6 टाइम्स ए इनवर्स प्लस ए क्यूब प्लस 2i। ये पॉलिनोमियल इन ए है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये मैट्रिक्स ए का पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो हमें इसके आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करना है, तो पहले ए के आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करना पड़ेगा और हर एक आइगन वैल्यू ए को रिप्लेस करके पुट करना पड़ेगा इसमें, और आई की जगह 1 पुट करना पड़ेगा। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ए माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल टू 0। ये 2 by 2 मैट्रिक्स है। इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फार्मूला फॉर्म में कैसे पुट करते हैं, लैम्बडा स्क्वायर माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इनटू लैम्बडा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, ओके, इज इक्वल टू 0। सो लैम्बडा स्क्वायर माइनस 2 + 3 5 लैम्बडा प्लस 2 × 3 6 माइनस 0 × 4 0 6 माइनस 0 दैट इज 6। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन लैम्बडा को सॉल्व करेंगे तो लैम्बडा की वैल्यू 2, 3 मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स है 2, 3 और ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अभी लैम्बडा की वैल्यू ए की जगह पुट करो और आई की जगह 1 पुट करो, तो इस पॉलिनोमियल के आइगन वैल्यूज मिल जाएंगे। फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 2, 6 × लैम्बडा टू द पावर -1, लैम्बडा क्या है 2 है, प्लस ए की जगह 2 पुट करेंगे तो 2³ प्लस 2 × 1 इज इक्वल टू, कैलकुलेट करेंगे तो 13 मिल जाएगा। फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 3, 6 × ए की जगह 3 पुट करेंगे तो 3 टू द पावर -1 प्लस ए की जगह 3 पुट करेंगे तो 3³ प्लस 2 × 1, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 31 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है गिवन मैट्रिक्स ए इज अपर ट्रायंगुलर, हेंस आइगन वैल्यूज आर डायगोनल एलिमेंट्स एंड दैट आर 2, 3। ठीक है, यहाँ पे रिमार्क बोल के या नोट बोल के आप याद रखिए, जब भी हम आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं तो वो आइगन वैल्यूज परफेक्ट है, करेक्ट है या नहीं, वो अगर आपको वेरीफाई करना है तो ये 2 पॉइंट्स याद रखो। क्या है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। जैसे कि देखो आइगन वैल्यूज है 2, 3, इनका एडिशन क्या होता है 2 + 3 5। इस मैट्रिक्स में देखो इसके डायगोनल एलिमेंट्स है 2, 3, इनका एडिशन भी 5 होता है। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यू। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ
ऑफ आइगन वैल्यू, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 इंटू 3 6 मल्टीप्लीकेशन ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू, ये डिटरमिनेंट वैल्यू 6 आती है क्या, देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिटरमिनेंट वैल्यू 6 आई है। इसका मतलब पॉइंट नंबर 2 प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये 2 पॉइंट्स याद रखो, सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, और सेकंड पॉइंट है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स। अभी हम टाइप नंबर 1 के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। टाइप नंबर 1 है, इस टाइप का सम 100% आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा। फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स फॉर गिवन मैट्रिक्स ए। तो पहला मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू 3/3 मैट्रिक्स है। पहला रो है 8 -8 -2, दूसरा रो है 4 -3 -2, तीसरा रो है 3 -4 और 1। ओके, स्टेप नंबर 1 क्या आती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई इज इक्वल टू 0। इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फार्मूला फॉर्म में लिखना है। ये है 3/3 मैट्रिक्स, तो इसका फार्मूला क्या आता है ये भी आपको मालूम है। तो इसका फार्मूला आता है, देखो लैम्बडा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट्स आर 8 -3 1, 8 -3 प्लस 1, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इनटू लैम्बडा स्क्वायर। ओके, प्लस अभी डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन विथ प्लस साइन लेना है। 8 इंटू -3 क्या आता है -24, 8 इंटू -3 -24, प्लस -3 इंटू 1 क्या आता है -3। ओके, -3 इंटू 1 -3, प्लस 1 इंटू 8 8, अभी माइनस साइन के साथ लिखना है। 4 इंटू -8 -32, और वो माइनस प्लस 32 आ जाएगा। ओके, माइनस 3 इंटू -2 -6, -6 इंटू माइनस दैट इज प्लस 6, माइनस 4 इंटू -2 8 हो जाएगा विथ माइनस साइन। ओके, इंटू लैम्बडा, ठीक है, माइनस डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फार्मूला फॉर्म में। क्या किया हमने, लैम्बडा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इनटू लैम्बडा स्क्वायर, प्लस ये पहली 3 टर्म्स आई है, देखो डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन लेके, और ये लास्ट 3 टर्म्स आई है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन लेके। डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन लेना है तो एडिशन लेना है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन लेना है तो सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, आप कैलसी से डिटरमिनेंट वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या ए का कौन सा भी पावर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 -3 5, 5 प्लस 1 6, -6 लैम्बडा स्क्वायर। अभी ये देखो -24 -3 कितना हो गया -27, -27 प्लस 8 ये हो गया -19, -19 प्लस 32 13 आ गया, 13 प्लस 6 19, 19 माइनस 8 11 लैम्बडा। डिटरमिनेंट वैल्यू आप कैलसी से फाइंड आउट कर रहे, वो आएगा 6, तो -6 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अभी इसको आप कैलसी से सॉल्व करो या आप मैथमेटिकली सॉल्व करो तो लैम्बडा की वैल्यू 3 मिल जाएगी, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है। वो 3 वैल्यूज है 1, 2, 3। स्टेप नंबर 2 है, देखो a माइनस लैम्बडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ये है मैट्रिक्स इक्वेशन। तो फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 1, लैम्बडा इज इक्वल टू 1 के लिए मैट्रिक्स इक्वेशन ऐसे बनता है 7 -4 0, रिमेनिंग ऑल एलिमेंट्स एज इट इज, इनटू कॉलम मैट्रिक्स, ये वेरिएबल्स का कॉलम मैट्रिक्स है x1 x2 x3 इज इक्वल टू, ये लेफ्ट हैंड साइड में 3/3 मैट्रिक्स है तो राइट हैंड साइड में इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स आ जाएगा, और वो रहेगा कॉलम मैट्रिक्स जिसमें 3 एलिमेंट्स रहेंगे, जिस कॉलम में 0 0 0 ये 3 एलिमेंट्स रहेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, लैम्बडा इज इक्वल टू 1 और लैम्बडा इज इक्वल टू 2 एंड लैम्बडा इज इक्वल टू 3, इनमें से कौन सा भी आइगन वैल्यू रिपीटेड नहीं है। ये 3 आइगन वैल्यूज क्या है, डिस्टिंक्ट है या नॉन रिपीटेड बोलते हैं, डिस्टिंक्ट या नॉन रिपीटेड। तो इसके लिए हमें हर एक आइगन वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है, और आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है तो आपको क्रैमर्स रूल अप्लाई करना पड़ता है। और क्रैमर्स रूल को सॉल्व करने के लिए इजी मेथड क्या लगाया मैंने कि एक रो एलिमिनेट करो, इसमें हमने थर्ड रो निकाल दिया, 2 रो रह गए, 2 रो में से पहला कॉलम छोड़ दो, दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम एज इट इज पुट करो। पहले क्या लिया -8 -4, दूसरा कॉलम -2 -2, तीसरा कॉलम 7 4 एंड चौथा कॉलम -8 -4, ऐसे लिखा है। ठीक है, फिर क्या करना है, ये एरो देखो, पहले इसका मल्टीप्लिकेशन लेना है और उसमें से इसका मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्ट करना है। दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए -2 और 4 का मल्टीप्लिकेशन लेना है, उसमें से -2 इंटू 7 सब्ट्रैक्ट करना है। तीसरी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 7 इंटू -4 लेना है, फिर उसमें से 4 इंटू -8 ये सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है,
तो -8 इंटू -2 कितना आ गया 16 हम लिख सकते हैं यहाँ पे 16 -4 इंटू -2 8 हो गया -8 किया। ठीक है, फिर उसके बाद लेते हैं हम -2 इंटू 4 कितना आता है -8 आता है। ओके, -2 इंटू 7 कितना आता है -14 आता है। माइनस माइनस प्लस 14, फिर ये 7 इंटू -4 -28 एंड माइनस माइनस प्लस 8 इंटू 4 32। ये क्या आता है देखो 16 - 8 आता है 8 -8 प्लस 14 ये आता है देखो 6 एंड -28 प्लस 32 ये आता है 4। अभी तीनों को किससे डिवाइड कर सकते हैं हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। इन तीनों का एलसीएम 2 आएगा तो क्या आता है 2 4 जा 8 2 3 जा 6 2 2 जा 4। तो फर्स्ट आइगन वेक्टर आपको मिल जाएगा 4 3 2 4 3 2। हमने रो मैट्रिक्स लिया है उसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आइगन वेक्टर कॉलम मैट्रिक्स रहता है। यहाँ पे हमने रो मैट्रिक्स लिया है तो इसका ट्रांसपोज लिया तो कॉलम मैट्रिक्स मिल जाएगा। जैसे कि ये है देखो 4 3 2। आप चाहे तो आइगन वेक्टर को कॉलम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो या रो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा तो ट्रांसपोज लेना मत भूलो। केस 2, अगर हमने सेकंड आइगन वैल्यू लिया लैम्डा इज इक्वल टू 2, डायगोनल एलिमेंट्स में से ये 2 सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको इस टाइप के डायगोनल एलिमेंट्स मिलेंगे 8 - 2 6। ओके, -3 -2 -5 एंड 1। देखो यहाँ पे 1 माइनस माइनस 1 - 2 क्या मिलेगा हमें 1 - 2 -1 मिल गया इनटू कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स x1 x2 x3 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में कॉलम मैट्रिक्स विच इज जीरो मैट्रिक्स 3 जीरो रहेंगे कॉलम में। फिर क्या करना है इसमें भी हमें एक रो निकाल देना है और 2 रो लेना है। तो 2 रो लेना है, हम क्या करेंगे एक रो को निकालते, कौन सा रो निकालेंगे थर्ड रो निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम थर्ड रो को निकाल देते हैं। 2 रो रहेंगे, इसको छोड़ दो बाकी दोनों को ले लो -8 -5। ठीक है, -2 -2। फिर उसके बाद 6 4 लेना है ये पहला कॉलम और दूसरा कॉलम -8 -5 ये इसको रिपीट करना है। ठीक है, फिर क्रैमर्स रूल अप्लाई करना है और क्रैमर्स रूल अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ता है ये देखो -8 इंटू -2 कितना आता है 16। ठीक है, -5 इंटू -2 करो, -5 इंटू -2 10 हो गया विथ माइनस साइन। फिर ये देखो -2 इंटू 4 -8 -2 into 6 -12 माइनस प्लस 12 देन 6 into -5 -30 -4 into -8 -32 माइनस प्लस 32। 16 - 10 कितना आएगा 6 आएगा, -8 प्लस 12 क्या आएगा 4 आएगा, -30 प्लस 32 क्या आएगा 2 आएगा। इन तीनों को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये 3 आएगा, ये 2 आएगा, ये 1 आएगा। तो सेकंड आइगन वेक्टर आपको क्या मिल जाएगा 3 2 1 और कॉलम मैट्रिक्स फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं 3 2 1। इन दोनों में से कौन सा भी एक लिख सकते हैं, या तो ये फॉर्म या ये। ठीक है, तो ये सेकंड आइगन वेक्टर मिल गया करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 2। अभी हम आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 3 निकालेंगे। तो ये आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 3 के लिए निकालना है तो मैट्रिक्स जो दिया है उसके डायगोनल एलिमेंट्स में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये डायगोनल एलिमेंट्स मिल जाएंगे आपको 5 -6 -2 और नॉन डायगोनल एलिमेंट एज इट इज रखना है इनटू ए कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स इज इक्वल टू 0 कॉलम मैट्रिक्स। ओके, इसमें से भी हम एक रो निकाल देते, क्रैमर्स रूल अप्लाई करते, थर्ड रो निकाल दिया हमने तो क्या आता है देखो फिर -8 -6 -2 -2 एंड देन 5 4 एंड देन -8 -6 ऐसे लिखा। फिर मल्टीप्लिकेशन लेते हैं 16 -6 इंटू -2 ये आता है 12 देन -2 इंटू 4 -8 -2 इंटू 5 -10 माइनस प्लस 10 देन 5 इंटू -6 कितना आता है -30 -4 इंटू -8 कितना आता है -32 माइनस प्लस 32। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 16 - 12 4 आ गया, -8 प्लस 10 2 आ गया, -30 प्लस 32 2 आ गया। इन तीनों को 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो हम यहाँ पे लेंगे 2 1 1। ओके, थर्ड आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 3 कितना मिल गया 2 1 1 या कॉलम मैट्रिक्स फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं 2 1 1। तो ये हो गया टाइप नंबर 1 वाला सम। इस मैट्रिक्स के लिए हमने आइगन वैल्यूज भी फाइंड आउट किया और आइगन वेक्टर्स भी फाइंड आउट किया। आइगन वैल्यूज हमें नॉन रिपीटेड मिल गए यानी कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज मिल गई तो उसके लिए क्रैमर्स रूल अप्लाई करके हमने आइगन वेक्टर्स निकाला। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 3x3 मैट्रिक्स का। एग्जाम्पल 2 A इज इक्वल टू मैट्रिक्स 3x3 है, इसका फर्स्ट रो है 6 -2
2, सेकंड रो है -2 3 -1, थर्ड रो है 2 -1 3। इसके भी आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करना है और करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करना है। तो स्टेप नंबर 1 एज यूजुअल मेथड आपको मालूम है, डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये लिखना है, ठीक है। स्टेप 2 में मैट्रिक्स इक्वेशन लिखना है और स्टेप 1 में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना है। तो फार्मूला क्या बनता है इसका, लैम्बडा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 6 + 3 + 3, 6 + 3 + 3 इंटू लैम्बडा स्क्वायर प्लस 6 × 3 18 प्लस 3 × 3 9 प्लस 3 × 6 18 -2 × -2 4 2 × 2 4 -1 × -1 1 इंटू लैम्बडा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये डिटरमिनेंट वैल्यू आप कैलसी से फाइंड आउट कर सकते हैं या ए का कौन सा भी पावर भी आप कैलसी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिल जाएगा लैम्बडा क्यूब एज इट इज माइनस 6 + 3 9 9 + 3 12 लैम्बडा स्क्वायर प्लस आप यहाँ पे देखो -4 -8 हो गया -1 यानी कि 9 -9 + 9 कैंसिल हो गया, फिर 18 + 18 36 लैम्बडा माइनस डिटरमिनेंट वैल्यू आती है 32 इज इक्वल टू 0। और इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको आइगन वैल्यूज मिल गई 8 2 2। कैलसी से निकालने जाएंगे ना तो पहली वैल्यू 8 आएगी, दूसरी वैल्यू 2 आएगी, तीसरी वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, तीसरी वैल्यू यानी कि सेकंड वैल्यू रिपीटेड रहती है। ठीक है, यानी कि 2। तो स्टेप नंबर 2 में जाइए। स्टेप नंबर 2 में ये मैट्रिक्स इक्वेशन लिखना है, ओपन ब्रैकेट में a माइनस लैम्बडा है इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। और इसको सॉल्व करने के लिए अभी हर एक आइगन वैल्यू के लिए हमें आइगन वेक्टर निकालना है। फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 8 जो है नॉन रिपीटेड है, डिस्टिंक्ट है। तो पहला प्रॉब्लम जैसे सॉल्व किया था वैसे इसका आइगन वेक्टर निकालना है, यानी कि क्रैमर्स रूल अप्लाई करके। तो फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 8 डायगोनल एलिमेंट्स में से ये आइगन वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको डायगोनल एलिमेंट्स ऐसे मिल जाएंगे -2 -5 -5 और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स एज इट इज रखो इनटू कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स x1 x2 x3 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में कॉलम मैट्रिक्स ले लो 0, ये 3/3 है इसलिए 3 0 रहेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे भी हमें थर्ड रो निकालना है, थर्ड रो को हम डिलीट करेंगे, बाकी 2 ही रो लेके लैम्बडा इज इक्वल टू 8 के लिए आइगन वेक्टर निकालेंगे। तो इसमें पहले क्या करना पड़ता है, इसको हम स्किप कर देते, स्टार्ट करते हैं सेकंड कॉलम से -2 -5 देन 2 -1। ठीक है, अभी क्या करना है, फर्स्ट कॉलम -2 -2 एंड देन सेकंड कॉलम -2 -5 -2 -5 सेकंड कॉलम रिपीट हो गया। ठीक है, अभी क्या करना है, ये ऐसे इसका मल्टीप्लीकेशन माइनस इसका मल्टीप्लीकेशन, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, देन इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, वैसे करना है। तो -2 × -1 2 हो गया, माइनस -5 × 2 -10 एंड दिस माइनस 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 +10, देन 2 × -2 -4 हो गया, माइनस -1 × -2 2 हो गया, तो ये 2, फिर -2 × -5 10 माइनस -2 × -2 4, 2 + 10 कितना आता है 12, -4 -2 -6 10 -4 6। अभी इन तीनों को हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आएगा 2 -1 एंड दिस 1। ओके, तो पहला आइगन वेक्टर हमें क्या मिला 2 -1 1। इसको कॉलम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है तो लिख सकते हैं 2 -1 1। रो फॉर्म में ट्रांसपोज लेना पड़ता है और कॉलम मैट्रिक्स फॉर्म में एज इट इज रखो। नाउ हमें क्या करना है, केस नंबर 2 के लिए जाना है। फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 2, आपको तो मालूम है लैम्बडा इज इक्वल टू 2 2 बार रिपीट हुई है, यानी कि सेकंड आइगन वैल्यू एंड थर्ड आइगन वैल्यू बोथ आर लैम्बडा इज इक्वल टू 2। इसके लिए याद रखो बहुत ही सिंपल मेथड है, उस मेथड से जाएंगे तो आइगन वेक्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, लैम्बडा इज इक्वल टू 2 2 बार रिपीट हुई है, तो लैम्बडा इज इक्वल टू 2 के लिए 2 आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करना है। और याद रखो हर रिपीटेड आइगन वैल्यू के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स होते हैं। कितने होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स। उनमें से हम सिर्फ 2 आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट कर रहे हैं इस लैम्बडा इज इक्वल टू 2 के लिए, जो 2 बार रिपीट हुई है। ठीक है, एक्चुअली देखा जाए तो रिपीटेड आइगन वैल्यू के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स होते हैं, उनमें से हम सिर्फ 2 फाइंड आउट कर रहे हैं। तो पहले क्या करना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स में से ये लैम्बडा इज इक्वल टू 2 सब्ट्रैक्ट करो, मैट्रिक्स ए के डायगोनल एलिमेंट में से ये लैम्बडा इज इक्वल टू 2 सब्ट्रैक्ट करो, तो आपको डायगोनल एलिमेंट्स ऐसे मिल जाएंगे
4 1 1 और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स एज इट इज रखो, -2 2 -2 -1 2 -1 एज इट इज रखा, इनटू कॉलम मैट्रिक्स ऑफ x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0। हम नॉन रिपीटेड की केस में, जैसे इसमें एक रो को हम एलिमिनेट कर रहे थे, रिपीटेड की केस में क्या करना है, दो रो को एलिमिनेट करना है और कौन सा भी एक रो लेना है, कौन सा भी एक रो जिसमें छोटे छोटे एलिमेंट्स रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो 2 -1 1 -2 1 1, यहाँ पे छोटे छोटे एलिमेंट है, लेकिन फर्स्ट रो में ये बड़ा एलिमेंट है, इसको छोड़ दो, या तो सेकंड या थर्ड रो लेना है, एक ही रो लेना है। इसमें नॉन रिपीटेड में दो रो लेके कर रहे थे हम, लेकिन रिपीटेड आइगन वैल्यूज के केस में सिर्फ एक रो लेना है। ठीक है, हमने पहले दो रोज एलिमिनेट किया और सिर्फ थर्ड रो लिया। अभी थर्ड रो लेने के बाद क्या आता है देखो, 2 इंटू x1 क्या आएगा, 2 इंटू x1 -1 इंटू x2 माइनस x2 प्लस 1 इंटू x3 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी ये जो इक्वेशन मिला है इसमें कौन सी एलिमेंट का कोएफिशिएंट 1 है वो देखो। यहाँ पे x2 का कोएफिशिएंट -1 है, x3 का कोएफिशिएंट 1 है। ठीक है, लेकिन x1 का कोएफिशिएंट 2 है, इसको छोड़ दो। इन दोनों में से एक को एक साइड में लेना है, इसको अगर लिया तो x2 हो जाएगा और x3 को इधर रखा तो इन दोनों को इस साइड में लेना पड़ेगा। जिसका कोएफिशिएंट 1 है उसको लेफ्ट साइड में रखो, x3 को रखा हमने लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, -2x1 प्लस x2 आ जाएगा, -2x1 प्लस x2 ऐसे आएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी क्या करना है, अभी हमें इस साइड में जो भी वेरिएबल्स है उनके लिए नए वेरिएबल्स देना है। हम क्या करेंगे, x1 को यस लेते हैं, x2 को t लेते हैं। लेट x1 इज इक्वल टू यस 1 इंटू यस एंड x2 इज इक्वल टू t 1 इंटू टी। ठीक है, ये दो वैल्यूज लेते हैं, 1 इंटू यस 1 इंटू टी मीन्स यस एंड टी। अब ये दो वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो x3 मिल जाएगा, इन टर्म्स ऑफ x1 x2 की जगह यस एंड टी में मिल जाएगा। तो x3 आपको क्या मिलता है, -2s प्लस टी ऐसे मिल जाएगा। अभी हम एक एक x1 x2 x3 इस फॉर्म में लिखते हैं। पहले x1 इज इक्वल टू, हम x1 लिखेंगे, x1 में सिर्फ यस है, t नहीं है। x3 जैसे -2s प्लस टी आ गया, इस फॉर्म में लाना है x1 को, तो यस का कोएफिशिएंट मिल जाएगा 1 और t का कोएफिशिएंट मिल जाएगा 0। ठीक है, फिर x2 इसी फॉर्म में लेके आते हैं, यस साइन टी के फॉर्म में। x2 इज इक्वल टू 1 इंटू टी है, यानी कि यस का वैल्यू नहीं है, तो हम x2 के लिए 0 इंटू यस प्लस 1 इंटू टी ऐसा लिखेंगे और फिर x3 जो है वो लिखना है। x3 क्या आया, x3 है देखो -2s प्लस 1 टाइम्स टी। ये अभी यहाँ पे दो आइगन वेक्टर्स मिलने वाले। कौन से दो आइगन वेक्टर्स, यहाँ पे जो s के कोएफिशिएंट्स है 1 0 -2, ये एक आइगन वेक्टर हो गया, और t के कोएफिशिएंट जो है 0 1 1, ये दूसरा आइगन वेक्टर हो गया। ठीक है, तो पहला यानी कि सेकंड आइगन वेक्टर और फर्स्ट आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 2 वो क्या रहेगा, 1 0 -2। ठीक है, एंड थर्ड आइगन वेक्टर फॉर गिवन मैट्रिक्स कोएफिशिएंट्स ऑफ t 0 1 1 0 1 1, ये दो आइगन वेक्टर्स लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए मिल गए। इस तरह से रिपीटेड आइगन वैल्यूज मिलेगी तो उस वक्त आपको क्रैमर्स रूल नहीं अप्लाई करना है। इस केस में सिर्फ एक ही रो लेना है जिसमें एलिमेंट छोटे छोटे हो। तो हमने थर्ड रो लिया, फर्स्ट एंड सेकंड को एलिमिनेट कर दिया। थर्ड रो लेने के बाद क्या करना है, हमें इन तीनों में से कौन से एलिमेंट का कोएफिशिएंट 1 है वो देखना है, 1 या -1 नो प्रॉब्लम। तो 1 यहाँ पे x3 का कोएफिशिएंट है और x2 का -1 है। ठीक है, या तो इसको एक साइड में रखना है या इसको एक साइड में रखना है। मैंने क्या किया, इसको लेफ्ट हैंड साइड में रखा और इन दोनों को राइट हैंड साइड में लिया, तो -2x1 प्लस x2 हो गया। अभी सिंपली क्या करना है, x1 की जगह नया वेरिएबल और x2 की जगह नया वेरिएबल ऐसा लेना है। तो यहाँ पे लिखा हमने लेट x1 इज इक्वल टू यस एंड x2 इज इक्वल टू टी ऐसे लिखा। ठीक है, तो x1 और x2 की वैल्यू इसमें पुट करो, तो x3 क्या मिल गया, -2 टाइम्स x1, बट x1 इज यस, -2 टाइम्स यस प्लस x2 क्या है, t लिया है हमने तो t आ गया। तो x3 जैसे यस और t के फॉर्म में लेके आए वैसे ही x1 x2 को भी यस और t के फॉर्म में लाना है। x1 में यस तो है, t नहीं है, तो 0 इंटू टी लिखना है। x2 में t है लेकिन यस नहीं है, तो यस का कोएफिशिएंट 0 आ जाएगा, 0 टाइम्स यस प्लस 1 टाइम्स टी। अभी दो आइगन वेक्टर्स कैसे निकालेंगे, यस के कोएफिशिएंट्स वाला 1 0 -2 एक आइगन वेक्टर मिल गया और t के कोएफिशिएंट वाला 0 1 1 ये दूसरा आइगन वेक्टर मिल गया। इस तरह से रिपीटेड आइगन वैल्यूज के केस में हम आइगन वेक्टर्स निकाल सकते हैं। Hello everyone, let us solve problems on type number 2 of matrices, that is Cayley-Hamilton theorem। तो Cayley-Hamilton theorem का स्टेटमेंट क्या बोलता है, every square matrix satisfies its own characteristic
equation. This is statement of Cayley-Hamilton theorem. Now first example, verify Cayley-Hamilton theorem. Same problem will be asked like this. Show that the matrix A satisfies the characteristic equation. और ऐसे भी पूछा जा सकता है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड वेरीफाई दैट इट इज सेटिस्फाइड बाय ए. तो ये प्रॉब्लम 3 टाइप से पूछा जा सकता है. ठीक है, तो वेयर ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऐसे दिया है. फर्स्ट रो क्या है 1 2 3, सेकंड रो 2 -1 4, थर्ड रो 3 1 -1. ये वेरीफाई करने के बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, a टू द पावर -2 फाइंड आउट करना है और a टू द पावर 4 फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो स्टेप नंबर 1, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0. ये 3x3 मैट्रिक्स है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन रहेगा. तो क्यूबिक इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लैम्डा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 1 -1 -1 इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 into -1 -1 -1 into -1 +1 -1 into 1 -1. नाउ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्ट करना है. 2 into 2 4, ये -4 माइनस 3 into 3 9 माइनस 1 into 4 4 इंटू लैम्डा माइनस डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 0. तो डिटरमिनेंट वैल्यू इसका आएगा 40. लैम्डा क्यूब -1 -1 -1, ये आएगा -1 इंटू माइनस साइन दैट इज 1 प्लस 1 टाइम्स लैम्डा स्क्वायर. ओके, प्लस अभी ये देखो, ये -1 + 1 0 हो गया. -1 -4 -5 -5 -9 -14 -4 -18. तो ये आया -18 लैम्डा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए दैट इज 40 इज इक्वल टू 0. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल गया. ठीक है, केली-हैमिल्टन थ्योरम में ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सॉल्व करके आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है. स्टेप 2, वेरीफाई केली-हैमिल्टन थ्योरम. अभी कैसे वेरीफाई करना है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिला है इसमें लैम्डा की जगह ए पुट करो और एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ आई को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो और फिर मैट्रिक्स फॉर्म में आ जाएगा. और फिर ए क्यूब आप कैल्सी से निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर कैल्सी से निकाल सकते हैं, ए तो ऑलरेडी दिया है. और आई जो आएगा वो रहेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स और उसकी ऑर्डर भी 3x3 रहेगी क्योंकि दिया हुआ मैट्रिक्स 3x3 है. लैम्डा की जगह ए पुट किया, ए क्यूब आ गया, प्लस लैम्डा की जगह ये पुट किया, ए स्क्वायर आ गया, -18 लैम्डा की जगह ये -40 इंटू आई. ए क्यूब आपको मिलता है, ये कैल्सी से फाइंड आउट करो, ये मिल जाएगा, प्लस ए स्क्वायर आपको ये मिल जाएगा, -18 टाइम्स ए यानी कि दिया हुआ मैट्रिक्स, -40 टाइम्स आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3x3 ऑर्डर. इसका आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, 0 मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3. 0 0 0 0 0 0 0 0 0. आप करके भी देख सकते हैं, ये आंसर 0 0 0 आएगा. एक एलिमेंट देखते हैं, 44 + 14 58 माइनस 18 40 हो गया, 40 - 40 0. तो इस तरह से हर एक एलिमेंट 0 आ जाएगा. इसको बोलते हैं केली-हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई हो गया. हमें क्या करना चाहिए, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है तो इस इक्वेशन 1 को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है. ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो, ए 3 - 1 प्लस a to the power 2 minus 1 minus 18 a to the power 1 minus 1 minus 40 I into a inverse is equal to राइट हैंड साइड 0 आएगी. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a to the power 2 प्लस a माइनस 18 टाइम्स a to the power 0 यानी कि 1 हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं I माइनस 40 टाइम्स I इंटू a इनवर्स दैट इज a इनवर्स इज इक्वल टू 0. तो ये आएगा 40 टाइम्स a इनवर्स इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a माइनस 18 टाइम्स I. a इनवर्स इज इक्वल टू टेकिंग दिस 40 ऑन दिस साइड 1/40 टाइम्स a स्क्वायर प्लस a minus 18i. So this is equal to 1/40, 14, 3, 8, 12, 9 minus 2. थर्ड रो 2, 4, 14. ये हो गया a स्क्वायर प्लस a दिया हुआ मैट्रिक्स. फर्स्ट रो है 1 2 3, सेकंड रो है 2 -1 4 और थर्ड रो है 3 1 1 -18 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स
1 0 0 0 1 0 0 0 1 bracket close. Then this is equal to 1 upon 40. Simplify this. 14 plus 1 15 minus 18 minus 3 आ जाएगा. Then 3 plus 2 5 आएगा. Then 8 plus 3 11 12 plus 2 14. Then 9 minus 1 8 minus 18 minus 10 minus 2 plus 4 2. Third row 2 plus 3 5 4 plus 1 5 14 plus 1 15 15 minus 18 minus 3. इस तरह से आपका A इनवर्स मिल गया. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अभी हमें फाइंड आउट करना है A to the power minus 2. तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2 बाय A इनवर्स. तो इसको A इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स A to the power minus 1 into A to the power minus 1 is equal to 1 upon 40 times A to the power minus 1 into A square plus A minus 18i. Okay. Now again take multiplication. Hence A to the power minus 2 is equal to 1 upon 40 times A inverse into A square. A to the power minus 1 plus 2, that is A, plus A into A inverse I minus 18 times A inverse. Okay. So A to the power minus 2 is equal to 1 upon 40 times. A is given matrix 1 2 3 first row, second row 2 minus 1 4, third row 3 1 minus 1, plus identity matrix of order 3 by 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 minus 18 times A इनवर्स जो हमने फाइंड आउट किया है 1 अपॉन 40 ये, तो 18 अपॉन 40 minus 3 5 11 14 minus 10 2 5 5 minus 3. ये मैट्रिसेस पुट किया. अभी इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि वी हैव टू टेक एडिशन. इसका एडिशन लेंगे तो आपको मिलेगा A to the power minus 2 is equal to 1 upon 800 into matrix first row is 67 minus 5 51, then minus 86 90 62, and third row 15 minus 25 45. तो आपको ये मिल गया A to the power minus 2. ऐसे ही हमें और एक वैल्यू फाइंड आउट करना है A to the power 4. So multiply both sides of equation 1 by A. So A into A cube plus A square minus 18A minus 40I is equal to 0 is equal to A into 0. Now A into A cube A to the power 4 plus A into A square A cube minus 18 times A into A square minus 40 times I into A. This is equal to 0. We want A to the power 4. A to the power 4 सेपरेट करो लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सभी राइट हैंड साइड में लेने का. तो ये आएगा A to the power 4 is equal to minus A cube plus 18 times A square प्लस 40 टाइम्स A. ये आ गया. अभी आप A क्यूब A स्क्वायर और ये राइट हैंड साइड में पुट करो और A टू द पावर 4 फाइंड आउट करो. हेंस A टू द पावर 4 इज इक्वल टू माइनस A क्यूब. A क्यूब कैलसी से हमने ऑलरेडी निकाला है, तो A क्यूब आता है, देखो फर्स्ट रो उसका 44 33 46 24 13 74 52 14 8. ये हो गया A क्यूब प्लस 18 टाइम्स A स्क्वायर. हमने A स्क्वायर भी निकाला है कैलसी से, तो वो आता है फर्स्ट रो उसका 14 3 8 12 9 माइनस 2 2 4 14 प्लस 40 टाइम्स A यानी कि दिया हुआ मैट्रिक्स. फर्स्ट रो उसका है 1 2 3, सेकंड रो है 2 minus 1 4, थर्ड रो है 3 1 minus 1. हेंस A to the power 4 is equal to मैट्रिक्स. पहला रो मिलेगा 2 4 8 1 0 1 2 1 8. सेकंड रो आपको मिल जाएगा 272 109 एंड 50. थर्ड रो मिलेगा 104 98 और 204. ये हो गया A टू द पावर. इसी तरह से ये सम सॉल्व हुआ. Let us solve second sum on the same type, that is type number 2. Verify Cayley-Hamilton theorem. Hence find the matrix represented by. This is the matrix polynomial in A, where A is equal to this matrix is given. First row is 3 10 5, second row is minus 2 minus 3 minus 4,
एंड थर्ड रो इज 3 5 7। तो यहाँ पे पहले हमें क्या करना है, केले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करना है जैसे फर्स्ट सम में किया था वैसे ही। और फिर ये जो पॉलिनोमियल है मैट्रिक्स ए में, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करना है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट फाइंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा i इज इक्वल टू 0। ये मैट्रिक्स है 3 by 3, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या रहेगा अपना, क्यूबिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा। तो वी कैन राइट लैम्बडा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 3 माइनस 3 प्लस 7 इंटू लैम्बडा स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 3, ये हो गया -9, -3 इंटू 7 -21, देन 7 इंटू 3 प्लस 21। ओके, देन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन जो लेना है वो सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, ठीक है। तो -2 इंटू 10 -20, तो माइनस साइन के साथ ये मल्टीप्लाई हो गया तो 20 हो गया, -3 इंटू 5 15, -5 इंटू -4 -20, सो दिस इज +20 इंटू लैम्बडा माइनस डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 0। अगर हम डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे ना तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू आता है +12। ओके, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, लैम्बडा क्यूब 3 - 3 गेट्स कैंसल, -7 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 16 लैम्बडा -12 इज इक्वल टू 0। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अप्लाइंग केले हैमिल्टन थ्योरम। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इसमें लैम्बडा की जगह ए पुट करो और ये जो कांस्टेंट टर्म आता है इसको इसके साथ आई से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 12i बन जाएगा क्योंकि मैट्रिक्स फॉर्म में लेके आ रहे हैं। फिर LHS लेने का और RHS इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। हेंस लैम्बडा की जगह ये पुट करेंगे तो a क्यूब हो जाएगा, -7 टाइम्स a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 16 टाइम्स a -12 टाइम्स i इज इक्वल टू a क्यूब a स्क्वायर। आप कैल्सी से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट लिखेंगे। तो ये है a क्यूब -7 टाइम्स a स्क्वायर प्लस 16 टाइम्स गिवन मैट्रिक्स -12 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अभी ज्यादा कुछ इसको सिंप्लीफाई करते मत बैठो क्योंकि इसका आंसर डायरेक्ट 0 ही आने वाला है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 by 3 मैट्रिक्स 0 0 मैट्रिक्स 0 0 0 0 0 0 0 0, क्योंकि आपको तो मालूम है केले हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोलता है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये होना ही है, तो इसलिए ये 0 ही आएगा राइट हैंड साइड। हेंस केले हैमिल्टन थ्योरम इज वेरीफाइड। तो नेक्स्ट क्या है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। ये पॉलिनोमियल इसका एक मैट्रिक्स आएगा वो फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या करना है, हमें स्टेप नंबर 2 करो और ये जो पॉलिनोमियल है इसको हम एज्यूम करेंगे f ऑफ a। लेट f ऑफ a इज इक्वल टू गिवन पॉलिनोमियल। तो इसको क्या करना है, पहले ये देखो ये ऐसे चार्ट प्रिपेयर करना है। चार्ट कैसे प्रिपेयर किया है ये देखो, a⁻6 और ये सिक्वेंशियली लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। a⁻6 के बाद a⁵ आना चाहिए, a⁵ के बाद a⁴, फिर a क्यूब, फिर a स्क्वायर, फिर a, फिर i, इस तरह से आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इनके कोएफिशिएंट्स क्या है, a⁻6 का कोएफिशिएंट 1, a⁵ का कोएफिशिएंट -6, इसके नीचे a⁴ का 9, a क्यूब का 4, a स्क्वायर का -12, a का 2 और i का -1, ठीक है। ये है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो लिया था हमने। तो a क्यूब का कोएफिशिएंट 1 आएगा, a स्क्वायर का -7 आएगा, a का 16 आएगा और i का -12 आएगा। 1 -7 16 -12 यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अभी क्या करना है, ऊपर एक ऐसा रो बनाने का है, ऐसा, ठीक है। जैसा यहाँ पे बनाया वैसा ही यहाँ पे बनाने का है। अभी डायरेक्ट सिंप्लीफाई करना है, यानी कि सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। देखो a⁻6 का कोएफिशिएंट 1 है, ये पहला एलिमेंट है इस रो में, तो इसका अपोजिट क्या आएगा, -1 आएगा। यहाँ पे लिखने का 1 का अपोजिट -1, फिर -1 से ये हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके इनके नीचे लिखने का, -1 × 1 -1, -1 × -7 7, -1 × 16 -16, -1 × -12 12 आ जाएगा। 1 -1 0, -6 + 7 1, 9 - 16 -7, 4 + 12 16, और यहाँ तक करने के बाद इनको एज इट इज उठाना है नीचे, -12 2 -1 एज इट इज उठाना है, ठीक है। अभी देखो इस रो में पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1 है, इसका अपोजिट क्या आएगा, -1 आएगा। लिखो यहाँ पे -1, फिर -1 से हर एक को मल्टीप्लाई करके
ये नॉन जीरो के नीचे लिखना है। -1 इंटू 1 -1, -1 इंटू -7 7, -1 इंटू 16 -16, -1 इंटू -12 तो ये आएगा 12। फिर सब्ट्रैक्शन एडिशन जो भी है, 1 -1 0 आ गया, -7 + 7 7 0 आ गया, 16 - 16 0 आ गया, -12 + 12 भी 0 आ गया, 2 एज इट इज उठाना है, -1 भी एज इट इज उठाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 के लिए मैट्रिक्स कौन सा है, ये है, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन a क्यूब तक गया है। तो a क्यूब से कम आ गया तो समझो वहीं पे प्रोसेस स्टॉप हो गया। तो 2a -1 टाइम्स i, ये है f ऑफ a की वैल्यू। तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस वी कैन राइट f ऑफ a इज इक्वल टू 2 टाइम्स a -1 टाइम्स i, 2 टाइम्स गिवन मैट्रिक्स a माइनस आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3x3 ऑर्डर। अगर इसका 2a माइनस आई करेंगे तो आपको ये मैट्रिक्स मिल जाएगा, जिसका फर्स्ट रो होगा 5 20 10, सेकंड रो होगा -4 -7 -8, थर्ड रो होगा 6 10 13। तो इस तरह से इस पॉलिनोमियल इन ए जो है मैट्रिक्स ए, तो उसका मैट्रिक्स ए मिल जाएगा। तो ये होगा इसका आंसर। इसी टाइप का और एक सम सॉल्व करते हैं ताकि हमें आइडिया क्लियर हो जाएगी। कंप्यूट a to the power 9 minus 6 times a to the power 8 plus 10 times a to the power 7 minus 3 times a to the power 6 plus a plus i, where a is equal to this matrix। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखा है हमने। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या रहेगा, क्यूबिक इक्वेशन इन लैम्बडा रहेगा, क्योंकि दिया हुआ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे लैम्बडा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 1 + 3 + 2, 1 + 3 + 2 into lambda square plus 1 into 3 3 plus 3 into 2 6 plus 2 into 1 2 minus -1 into 2 -2 minus plus 2 minus 1 into 3 3 minus 0 into 1 0 lambda minus determinant value of a is equal to 0। determinant value of a आप कैलसी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये मिलेगा, लैम्बडा क्यूब -6 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 10 लैम्बडा -3 इज इक्वल टू 0। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल गया। अभी स्टेप 2 में जाना है और आपको डायरेक्ट इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना है। इस पॉलिनोमियल इन मैट्रिक्स ए है, इसका एक आंसर क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा एक मैट्रिक्स, वही मैट्रिक्स निकालना है। तो इस यहाँ पे भी वही करेंगे। तो पहले a⁹9 a to the power 9 से लेकर सिक्वेंशियली i तक जाएंगे। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, पावर क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर में, 9 a to the power 8 a to the power 7 a to the power 6 a to the power 5 a to the power 4 a³ a² a एंड i। तो ये a के पावर हो गए, उसके नीचे उसके कोएफिशिएंट्स लिखना है जो पॉलिनोमियल में दिया है। a to the power 9 का कोएफिशिएंट 1 है, a to the power 8 का कोएफिशिएंट -6 है, a to the power 7 का 10 है, a to the power 6 का -3 है, a का 1 i का 1, वही कोएफिशिएंट्स यहाँ तक आएंगे, और a का 1 i का 1। बाकी a to the power 5 a to the power 4 a³ a² ये टर्म्स नहीं है, तो इसके लिए इनके कोएफिशिएंट 0 0 0 0 लिखेंगे। ठीक है, और फिर ऊपर क्या लिखना है, कोएफिशिएंट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में a पुट करने के बाद जो कोएफिशिएंट्स मिलेंगे वो लिखना है। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में लैम्बडा की जगह ये पुट करो और -3 की जगह -3 आए, तो क्या आएगा a³ -6a² प्लस 10 ये -3 आए, ऐसे आएगा। तो इसके कोएफिशिएंट्स रहेंगे 1 -6 10 -3, तो वही लिखना है यहाँ पे 1 -6 10 -3। ठीक है, अभी क्या करना है, इस रो में पहला एलिमेंट है 1, इसका अपोजिट क्या रहेगा -1 रहेगा। तो -1 से हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो और इनके नीचे लिखो, -1 × 1 -1 -1 × -6 6 -1 × 10 -10 -1 × -3 3। ठीक है, 1 -1 0 आएगा, -6 + 6 0 आएगा, 10 - 10 0 आएगा, -3 + 3 भी 0 आएगा, और ये 0 0 ये जो जितने भी है एलिमेंट्स वो सब पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अभी आप देख सकते हैं 1 × a, ये जो एलिमेंट रहते हैं नॉन जीरो, 1 × a लार्जेस्ट। तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन a³ से स्टार्ट होता है और ये रिमाइंडर जो है वो a से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे प्रोसेस स्टॉप हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, f ऑफ a इज इक्वल टू वी कैन राइट 1 × a प्लस 1 × i। ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ पे f ऑफ a इज इक्वल टू 1 × a प्लस 1 × i। a यानी कि गिवन मैट्रिक्स प्लस i यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इन दोनों का एडिशन लेंगे तो f ऑफ आपको ये मिल जाएगा। फर्स्ट रो मिलेगा 2 2 3, सेकंड रो मिलेगा -1 4 1, और थर्ड रो मिल जाएगा 1 0 3। इस तरह से ये सम भी सॉल्व हो गया। और भी आइडिया क्लियर करना है तो और एक सम सॉल्व करते हैं। लेट अस सॉल्व सम नंबर 4।
वेरीफाई केले हैमिल्टन थ्योरम एंड फाइंड ए इनवर्स भी फाइंड आउट करना है यहाँ पे। हेंस फाइंड a to the power 5 minus 4 a to the power 4 minus 7 a cube plus 11 a square minus a minus 10 i if a is equal to ये 2/2 मैट्रिक्स दिया है। ठीक है, तो ये सॉल्व करके देखेंगे। तो स्टेप नंबर 1 में जाएंगे। 2/2 मैट्रिक्स है तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लैम्बडा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक का मतलब लैम्बडा स्क्वायर माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है देखो 1 + 3 लैम्बडा प्लस डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 0। लैम्बडा स्क्वायर एज इट इज 1 + 3 4 लैम्बडा प्लस डिटरमिनेंट वैल्यू आएगी -5, तो -5 इज इक्वल टू 0। ये हो गया अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। लेकिन केले हैमिल्टन थ्योरम बोलता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो लैम्बडा की जगह a और कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट इंटू i करके ये इक्वेशन मिलेगा मैट्रिक्स में। तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए। वही तो वेरीफाई के लिए हैमिल्टन थ्योरम बोलते हैं। a स्क्वायर पुट करो -4 टाइम्स a माइनस 5i इट मस्ट बी इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। और आपको a इनवर्स भी तो फाइंड आउट करना है ना। तो a इनवर्स फाइंड आउट करना है तो इस इक्वेशन को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो a स्क्वायर निकालते। a स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू a, आपको मिला 9 16 8 17, ये a स्क्वायर मिला। अभी LHS लेते हैं और वेरीफाई करते हैं। RHS मस्ट बी 0। a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5y LHS इज इक्वल टू a स्क्वायर है ये मैट्रिक्स -4 टाइम्स a यानी कि गिवन मैट्रिक्स -5 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इज इक्वल टू ये 100% यही आना चाहिए 0 मैट्रिक्स 0 0 0 0 हो गया। ज्यादा कुछ सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट वही आंसर आता है, क्योंकि केले हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट ही वही बोलता है। अभी हम क्या करते हैं, a to the power 5 से स्टार्ट होता है पॉलिनोमियल। लेट f ऑफ a इज इक्वल टू गिवन पॉलिनोमियल इन a लिखेंगे। ठीक है, a to the power 5 से स्टार्ट करेंगे, i तक जाएंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर्स ऑफ a। तो a to the power 5 a to the power 4 a क्यूब a स्क्वायर a i। ठीक है, फिर इसके कोएफिशिएंट a to the power 5 का कोएफिशिएंट 1, a to the power 4 का -4, a क्यूब का -7, a स्क्वायर का 11 एंड a का -1 i का -10, ये कोएफिशिएंट्स लिखेंगे। और फिर ऊपर लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में हम अगर लैम्बडा की जगह ये पुट करते हैं तो आपको a स्क्वायर -4a -5y मिल जाएगा। तो कोएफिशिएंट्स क्या रहेंगे, a स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, a का कोएफिशिएंट -4, i का कोएफिशिएंट -5, 1 -4 -5। तो a स्क्वायर के कॉलम में 1, a के कॉलम में -4, i के कॉलम में -5, ऐसा पुट करेंगे। फिर क्या करना है, हाँ अभी a to the power 5 का कोएफिशिएंट 1 है, इसका अपोजिट क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, -1 से हर एक एलिमेंट को, ये एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो। -1 इंटू 1 -1 लिखो, -1 इंटू -4 4, -1 इंटू -5 दैट इज 5। ठीक है, तो अभी 1 -1 0 आ गया, -4 + 4 0 आ गया, -7 + 5 -2 आ गया। फिर बाकी जो एलिमेंट्स है वो एज इट इज लेना है। ठीक है, अभी क्या करना है, -2 का अपोजिट क्या आता है, +2 आता है, तो +2 लेंगे यहाँ पे, और इस 2 से इन तीनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे पुट करना है। 2 इंटू 1 2, 2 इंटू -4 -8, 2 इंटू -5 -10। ठीक है, फिर एडिशन लेना है, -2 + 2 0, 11 -8 3, -1 -10 -11, बाकी ये एलिमेंट रहा था उसको एज इट इज उठाना है। ठीक है, फिर 3 रह गया, इस रो में 3 नॉन जीरो नंबर है, इसका अपोजिट क्या आएगा, -3, तो यहाँ पे -3 लिखा। -3 से 1 को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे लिखा। -3 से -4 को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे लिखा। -3 से -5 को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे लिखा। ठीक है, ये लिखने के बाद +3 -3 0, -11 + 12 1 आ गया, -10 + 15 5 आ गया। तो आप देख सकते हैं 1 इंटू ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन a स्क्वायर से स्टार्ट होता है और ये रिमाइंडर जो है a से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे प्रोसेस स्टॉप करो। तो f ऑफ a इज इक्वल टू क्या आ गया, फिर 1 इंटू a + 5 इंटू i। तो f ऑफ a इज इक्वल टू लिखो a एज इट इज +5 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, इनका एडिशन लेते हैं तो आपको मिल जाएगा 2 4 फर्स्ट रो एंड सेकंड रो 2 4। तो ये f ऑफ a मिल गया। इस तरह से ये सम भी सॉल्व हो गया। लेट अस स्टार्ट टाइप नंबर 3। We have to solve problems on type number 3. Name of this type is diagonalizing a given matrix. जो स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है उसको डायगोनलाइज करना है, तो उसके लिए ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स लगता है या मॉडल मैट्रिक्स बोलते हैं उसको। तो ये इस पे सम सॉल्व करना है। तो हम लेते हैं पहला सम। इज द मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स दिया है, इज द मैट्रिक्स ए डायगोनलाइजेबल। ये मैट्रिक्स जो दिया है वो डायगोनलाइजेबल है क्या,
है या नहीं वो चेक करना है, ठीक है। इफ सो फाइंड द डायगोनल फॉर्म, अगर ये डायगोनलाइजेबल है तो इसका डायगोनल फॉर्म फाइंड आउट करना है। एंड डायगोनलाइजिंग, डायगोनलाइजिंग का मतलब ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स, ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स या तो डायगोनलाइजिंग मैट्रिक्स बोलते हैं या ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स बोलते हैं। ये डायगोनलाइजेबल है या नहीं ये चेक करना है। उसके पहले एक बात आपको याद रखना है, अगर इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज डिफरेंट है, ऑल आइगन वैल्यूज आर डिफरेंट, यानी कि नॉन रिपीटेड यानी कि डिस्टिंक्ट है, तो हर एक आइगन वैल्यू का अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 1 रहता है। इसका मतलब दिया हुआ मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल रहेगा। इफ आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट देन दैट मैट्रिक्स मस्ट बी डायगोनलाइजेबल। तो पहला तो वो देखते हैं हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप नंबर 1, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन a माइनस लैम्डा i इज इक्वल टू 0। तो ये 3x3 मैट्रिक्स है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन इन लैम्डा आएगा, लैम्डा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 3 प्लस 5 प्लस 3 इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5 15 प्लस 5 इंटू 3 15 प्लस 3 इंटू 3 9 माइनस मल्टीप्लिकेशन ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स -1 इंटू -1 प्लस 1 माइनस 1 इंटू 1 1 माइनस -1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू लैम्डा माइनस डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ गिवन मैट्रिक्स दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आएगा लैम्डा क्यूब माइनस 3 प्लस 5 8 8 प्लस 3 11 लैम्डा स्क्वायर प्लस 15 प्लस 15 30 30 प्लस 9 39 39 माइनस 3 दैट इज 36 लैम्डा माइनस डिटरमिनेंट वैल्यू। आप डिटरमिनेंट वैल्यू कैलसी से निकालेंगे तो आपको 36 मिल जाएगी, तो यहाँ पे 36 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और इसको सॉल्व करेंगे कैलसी से तो आपको लैम्डा की वैल्यूज मिल जाएगी 2 3 6। यहाँ पे देख सकते हैं लैम्डा की वैल्यूज यानी कि आइगन वैल्यूज आर डिफरेंट, आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट, आइगन वैल्यूज आर नॉन रिपीटेड। तो इसका मतलब है कि गिवन मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, लेकिन उसको लिखना है, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। तो पहले तो हमें क्या करना है, हर आइगन वैल्यू के लिए करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो स्टेप 2 में जाइए, मैट्रिक्स इक्वेशन लिखना है। इसके बाद हर एलिमेंट के लिए केस नंबर 1 फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 2, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है इनमें से आइगन वैल्यू सबट्रैक्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे हम करेंगे तो 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आएगा, फिर 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 आएगा। डायगोनल एलिमेंट्स चेंज हो जाएंगे, फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स एज इट इज रखा। ये कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन वेरिएबल्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 0 कॉलम मैट्रिक्स लिखना है, ठीक है। अब ये नॉन रिपीटेड आइगन वैल्यू है तो क्रैमर्स रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्रैमर्स रूल अप्लाई करना है तो एक रो आपको डिलीट करना पड़ेगा या एलिमिनेट करना पड़ेगा। फिर ये फर्स्ट रो और सेकंड रो रहा, इसमें क्या करना है, फर्स्ट कॉलम छोड़ो, सेकंड कॉलम से स्टार्ट करो, -1 3 यहाँ पे लिखो, फिर थर्ड कॉलम 1 -1 यहाँ पे लिखो, फिर फर्स्ट कॉलम एंड देन सेकंड कॉलम ऐसा लिखो, और फिर -1 इंटू -1 क्या आता है, 1 आता है, 1 -3 क्या आएगा, -2, 1 इंटू -1 -1 आ गया, -1 और ये -1 इंटू 1 विथ माइनस साइन +1 आएगा, -1 + 1 0 आ गया, फिर 1 इंटू 3 3 -1 3 -1 2 आ गया। तो ये जो वैल्यूज मिली है ये आइगन वेक्टर x1 के लिए मिली है, ठीक है। तो x1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं -2 0 2 एज इट इज। आप चाहे तो एज इट इज रखो या फिर इन सब को 2 से डिवाइड किया जा सकता है। तो -2 डिवाइडेड बाई 2 -1 आएगा, 0 डिवाइडेड बाई 2 0 आएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 1 आएगा। या तो ये लिखो या ये लिखो, ठीक है, डिपेंड करता है आप पे। लेकिन आप देखो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ रिपीटेशंस ऑफ द आइगन वैल्यू। यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू 2 नॉन रिपीटेड है तो उसका रिपीटेशन क्या लिखना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा। तो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 1। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू n माइनस r रहता है, यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस रैंक। ये इसका रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके इसकी रैंक फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसको अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में लेके करना पड़ेगा। तो उतना टाइम तो अपने पास नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसका रैंक 1 ही आएगा एज्यूम करके चलो, क्योंकि क्या है नॉन रिपीटेड आइगन वैल्यू है, उसकी जो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी है वही उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है। याद रखो ये नॉन रिपीटेड के लिए अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 1 यही होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमने ये रिलेशन लिख दिया। लैम्डा इज इक्वल टू 3 ये भी देखो नॉन रिपीटेड है और लैम्डा इज इक्वल टू 6 भी नॉन रिपीटेड है। इन तीनों के लिए am इज इक्वल टू gm इज इक्वल टू 1 लिखना है, am इज इक्वल टू gm इज इक्वल टू 1, am इज इक्वल टू gm इज इक्वल टू 1, ये तीनों के लिए लिखना है, ठीक है। फिर
यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे डायगोनल एलिमेंट्स में से, तो ये डायगोनल एलिमेंट मिल जाएंगे। नॉन डायगोनल एलिमेंट एज इट इज रखो और फिर ये कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन वेरिएबल्स ले लो। राइट हैंड साइड में 0 कॉलम मैट्रिक्स लेना है। फिर हमें क्या करना है, थर्ड रो एलिमिनेट किया, 2 ही रो रह गए, फर्स्ट एंड सेकंड। इनमें से फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, स्टार्ट फ्रॉम सेकंड कॉलम, -1 2, ठीक है, देन 1 -1, देन फर्स्ट कॉलम 0 -1 एंड देन सेकंड कॉलम -1 2। ओके, ऐसा लिखना है। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे लेना है और ये ऐसा लेने के बाद आप देख सकते हैं -1 इंटू -1 1, 1 -2 -1 आ गया, 1 इंटू -1 -1 -0, ये -1 आ गया, ये 0 -1 इंटू -1, ये -1 आ गया। तो ये वैल्यूज आपको x2 की आइगन वेक्टर x2 के लिए ये वैल्यूज मिल गई, -1 -1 -1। इन सबको -1 से मल्टीप्लाई किया तो x2 इज इक्वल टू आपको मिला 1 1 1, ठीक है। देन लैम्डा इज इक्वल टू 6 के लिए डायगोनल एलिमेंट में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डायगोनल एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे -3 -1 -3 और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स एज इट इज, ठीक है। और ये कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन वेरिएबल्स एंड इज इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स ऑन राइट हैंड साइड। इसमें भी थर्ड रो हमने एलिमिनेट किया या डिलीट किया और या स्किप किया। पहले 2 रो ही कंसिडर किया, उसमें से फर्स्ट कॉलम छोड़ो, स्टार्ट सेकंड कॉलम से करो, -1 -1, देन 1 -1, देन फर्स्ट कॉलम -3 -1 एंड सेकंड कॉलम -1 -1 एज इट इज का। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिया, -1 इंटू -1 1, 1 + 1 2 आएगा, 1 इंटू -1 -1 -1 -3 -4 आ गया, -3 इंटू -1 3 3 -1 इंटू -1 3 -1 2 आ गया। तो ये हो गया थर्ड आइगन वेक्टर के लिए एलिमेंट्स 2 -4 2 2 -4 2। लेकिन इन तीनों को 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम, 2 डिवाइडेड बाई 2 1, -4 डिवाइडेड बाई 2 -2, 2 डिवाइडेड बाई 2 1। इस तरह से तीनों आइगन वेक्टर्स मिल गए तीनों आइगन वैल्यूज के लिए। यहाँ पे भी हमने am = gm = 1 लिखा क्योंकि नॉन रिपीटेड आइगन वैल्यू है। यहाँ पे आप नोट बोल के याद रख सकते हैं, ऑल आइगन वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट या नॉन रिपीटेड, हेंस गिवन मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। आप पहले भी लिख सकते थे लेकिन हमें डायगोनल मैट्रिक्स भी फॉर्म करना है और ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स भी फाइंड आउट करना है, तो इसलिए हमें आइगन वेक्टर्स निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो डायगोनल फॉर्म क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स है ना, वो रहते हैं आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज हमें मिले थे 2 3 6, तो डायगोनल एलिमेंट्स बोल के वो आइगन वैल्यूज लिखना है। फिर ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स जिसे हम डायगोनलाइजिंग मैट्रिक्स या मॉडल मैट्रिक्स बोलते हैं, वो रहता है देखो मैट्रिक्स ऑफ these 3 आइगन वेक्टर्स, x1 फर्स्ट आइगन वेक्टर, x2 सेकंड आइगन वेक्टर एंड x3 थर्ड आइगन वेक्टर। x1 2 के लिए तो पहला कॉलम x1 का, x2 आइगन वेक्टर 3 के लिए ये आइगन वेक्टर, x3 6 के लिए जो आइगन वेक्टर मिला है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। x1 के लिए आइगन वेक्टर क्या मिला था हमें, -1 0 1 मिला था, तो हमने यहाँ पे पुट किया। x2 के लिए आइगन वेक्टर मिला था 1 1 1, तो हमने सेकंड आइगन वेक्टर बोल के पुट किया। और थर्ड के लिए ये देखो 1 -2 1 यहाँ पे लिखा। ये मैट्रिक्स जो है इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स या मॉडल मैट्रिक्स या डायगोनलाइजिंग मैट्रिक्स। तो यही मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेबल बनाता है, ठीक है, इसलिए ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। लेट अस सॉल्व वन मोर सम ऑन द सेम टाइप। और एक सम सॉल्व करते हैं। वो फर्स्ट एग्जांपल में क्या था, नॉन रिपीटेड आइगन वैल्यूज थी, अगर रिपीटेड रहेगी तो क्या करना है, ठीक है। तो एग्जांपल 2, show that the matrix first row 2 2 1, second row 1 3 1, third row 1 2 2 is diagonalizable। ये diagonalizable है ये दिखाना है, ठीक है। then find the transforming, जिसको हम diagonalizing मैट्रिक्स बोलते हैं, वो फाइंड आउट करना है, एंड डायगोनल फॉर्म, ठीक है, पहले जैसा ही है लेकिन यहाँ पे आइगन वैल्यूज रिपीटेड है। तो गिवन मैट्रिक्स इज 3x3 मैट्रिक्स, हेंस a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में आपको लैम्डा क्यूब मिल जाएगा, यानी कि इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन इन लैम्डा मिल जाएगा। हेंस लैम्डा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 2 + 3 + 2 इंटू लैम्डा स्क्वायर, प्लस आप देख सकते हैं 2 × 3 6 यहाँ पे लिखो, प्लस 3 × 2 6, देन 2 × 2 4, प्लस देन माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन 1 × 2 2, माइनस 1 × 1 1, माइनस 2 × 1 2 इंटू लैम्डा।
माइनस डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगा, लैम्डा क्यूब माइनस 7 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गए आपके आइगन वैल्यूज और कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। आइगन वैल्यूज को ही कैरेक्टरिस्टिक रूट्स बोलते हैं। तो स्टेप नंबर 2 में जाइए, मैट्रिक्स इक्वेशन लिखिए, फिर मैट्रिक्स इक्वेशन में केसेस आएगी, जितने आइगन वैल्यूज है उतने केसेस रहेगी। यहाँ पे 3 आइगन वैल्यूज है, 3 केसेस रहेगी। केस नंबर 1 फॉर लैम्डा इज इक्वल टू नॉन रिपीटेड, पहला ले लो लैम्डा इज इक्वल टू 5 के लिए, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स जो है मैट्रिक्स ए के उनमें से 5 सब्ट्रैक्ट करना है। 2 माइनस 5 माइनस 3 आएगा, 3 माइनस 5 माइनस 2 आएगा, 2 माइनस 5 माइनस 3 आएगा। तो डायगोनल एलिमेंट्स हमें मिल जाएंगे 3 माइनस 2 माइनस 3। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स एज इट इज पुट करो और फिर इनटू कॉलम मैट्रिक्स ले लो वेरिएबल्स का, और राइट हैंड साइड में जीरो मैट्रिक्स, जीरो कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी हम एक रो को डिलीट करेंगे या एलिमिनेट करेंगे, और बाकी जो 2 रो रहते उनका यूज करना है हमें, क्रैमर्स रूल यूज करके हमें आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है लैम्डा इज इक्वल टू 5 के लिए। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू 5 नॉन रिपीटेड है, तो नॉन रिपीटेड के लिए आपको मालूम है एम इज इक्वल टू जी एम इज इक्वल टू 1 लिखना पड़ता है। ये तो हम लिखेंगे एम इज इक्वल टू जी एम इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, एम इज इक्वल टू जी एम। हाँ, नाउ क्या करना है, पहला कॉलम छोड़ दो, बाकी सेकंड कॉलम से स्टार्ट करो। 2 माइनस 2 यहाँ पे लिखा, फिर 1 1, फिर पहला कॉलम माइनस 3 1, फिर दूसरा कॉलम 2 माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेना है, 2 इंटू 1 2 माइनस माइनस 2 इंटू 1 यानी कि 4 हो गया। 1 इंटू 1 1 माइनस माइनस प्लस 3, 1 प्लस 3 4 हो गया। माइनस 3 इंटू माइनस 2 6, 6 माइनस 2 4 हो गया। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 1 आ जाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू 5 के लिए आपको आइगन वेक्टर मिल गया x1 एंड x1 इज इक्वल टू 1 1 1। कॉलम मैट्रिक्स में लिखेंगे तो ऐसे आएगा, और ऐसा रो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो 1 1 1 ऐसे आएगा, लेकिन इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा क्योंकि हमेशा आइगन वेक्टर कॉलम मैट्रिक्स होता है, इसलिए तो कॉलम मैट्रिक्स में लिखोगे तो अच्छा रहेगा। देन केस नंबर 2 फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1। आप देख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 1, ये आइगन वैल्यू रिपीटेड है, 2 बार रिपीट हुई है, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू 1 का अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी क्या है, 2 है। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 2 ही होना चाहिए, तभी तो ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल बनेगी। तो पहले हम आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करते हैं आइगन वैल्यू 1 के लिए। हाँ, लैम्डा इज इक्वल टू 1 सब्ट्रैक्ट करना है डायगोनल एलिमेंट में से मैट्रिक्स ए के, तो आपको डायगोनल एलिमेंट्स 1 2 1 ऐसे मिल जाएंगे। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स एज इट इज पुट करोगे तो ये मैट्रिक्स मिल गया x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0। अभी क्या करना है, ये रिपीटेड है ना, तो रिपीटेड के लिए 2 रो निकाल देना है। ये 2 रो, कौन से भी 2 रो निकालो और एक ही रो लेना है दोनों आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए। पहला रो लिया 1 इंटू x1 x1 प्लस 2 इंटू x2 2x2 प्लस 1 इंटू x3 x3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी याद रखो यहाँ पे जिसका कोएफिशिएंट 1 है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखो और बाकी सबको राइट हैंड साइड में लेने का। यहाँ पे x1 का कोएफिशिएंट 1 है, x3 का भी कोएफिशिएंट 1 है, या तो आप x3 लेफ्ट हैंड साइड में रख सकते हैं या x1 लेफ्ट हैंड साइड में रख सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। मैंने x1 को लेफ्ट हैंड साइड में रखा और ये x2 और x3 वाले टर्म्स राइट हैंड साइड में लिया, तो प्लस 2x2 का माइनस 2x2 हो गया, प्लस x3 का माइनस x3 हो गया। अभी इसमें क्या करना है, ये सब्स्टिट्यूशन लेना है, नए वेरिएबल्स लेना है। x2 को हम यस लिखेंगे और x3 को t लिखेंगे। x2 इज इक्वल टू यस और x3 इज इक्वल टू t। तो ये 2 वैल्यूज इसमें पुट करो तो x1 मिल जाएगा। तो x1 इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स x2 इज यस, माइनस 2 टाइम्स यस, माइनस x3 इज t, माइनस 1 टाइम्स t। x1 हो गया, x1 के बाद x2 निकालना है यस साइन t में। x2 इज इक्वल टू यस है, t नहीं है इसमें, तो 1 टाइम्स यस प्लस 0 टाइम्स t लिखो। x2 हो गया। x3 के लिए t है लेकिन यस नहीं है, तो x3 को हम 0 टाइम्स यस प्लस 1 टाइम्स t लिखेंगे। तो यहाँ पे x1 x2 x3 एक के नीचे एक लिखा है हमने। अभी क्या करना है, 2 आइगन वेक्टर चाहिए, x1 तो ऑलरेडी मिला है, अभी हमें चाहिए x2 एंड x3। तो x2 इज इक्वल टू लिखना है कोएफिशिएंट्स ऑफ यस। यस के कोएफिशिएंट्स क्या है, -2 1 0, -2 1 0। x3 क्या मिलेगा हमें, कोएफिशिएंट्स ऑफ t के कोएफिशिएंट्स है -1 0 1, -1 0 1। ये हो गया x2 एंड x3 आइगन वेक्टर्स। अभी क्या करना है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1, लैम्डा इज इक्वल टू 1 ये रिपीटेड 2 टाइम्स है, तो am इज इक्वल टू gm लिखना ही है क्योंकि डायगोनलाइजेबल है। ये अगर दिखाना है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, am इज इक्वल टू gm। अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, लेकिन अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी का मतलब है ये आइगन वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई है, 2 बार। तो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू
2 आएगा। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं? n माइनस आर से, यानी n यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स एंड r यानी कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो वो कुछ करते बैठने से अच्छा है डायरेक्ट am इज इक्वल टू gm इज इक्वल टू 2 लिखो, ठीक है। फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है लैम्बडा इज इक्वल टू 1 के लिए भी और लैम्बडा इज इक्वल टू 5 के लिए भी। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं? ए इज डायगोनलाइजेबल। अगर ये डायगोनलाइजेबल है तो डायगोनल फॉर्म भी निकालना पड़ेगा। तो डायगोनल फॉर्म डी इज इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स रहेगा जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या रहेंगे? जिस सीक्वेंस से हमने आइगन वेक्टर्स निकाला है, पहला 5 का निकाला तो पहला एलिमेंट 5, दूसरा 1 का निकाला है 2 बार तो 1 1, ठीक है। ये डायगोनल फॉर्म हो गया। और यम यानी कि मॉडल मैट्रिक्स, जिसको हम ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स या डायगोनलाइजिंग मैट्रिक्स बोलते हैं, वो रहेगा मैट्रिक्स में पहला कॉलम x1 का, दूसरा कॉलम x2 का, तीसरा कॉलम x3 का। तो x1 यानी कि आइगन वेक्टर फॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 5, x2 यानी कि ये आइगन वेक्टर एज इट इज लिखो, x3 ये आइगन वेक्टर एज इट इज लिखो। तो आपको ये मिल गया ट्रांसफॉर्मिंग मैट्रिक्स। इस तरह से ये सम भी सॉल्व हो गया। ओके, तो मैट्रिसेस वी हैव कंप्लीटेड। थैंक यू all.